हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और हाँ, ये खास वीडियो आपके लिए है और आपके बच्चे के लिए है, आपके दोस्त के लिए है। अगर आप या आपका बच्चा या आपका दोस्त अगर नीट और जेई की तैयारी कर रहा है या नीट और जेई की तैयारी करने के बारे में सोच रहा है और कहीं ना कहीं दिमाग में यह चीज आ रही है कि मैं कोई ना कोई कोचिंग ज्वाइन करूं, तो इससे पहले इन कोचिंगों की जो भी चीजें हैं उनके बारे में जरूर समझ लें। इनकी जो स्ट्रेटेजीज हैं, मतलब ये खास वीडियो आपके लिए है। और यहां मैं जो कवर करूंगा आज सीकर की सबसे टॉप ब्रांच के बारे में, मतलब जो करंट सेशन में प्रूव हुई है। मैंने पहले भी वीडियो बनाया है और मैंने पहले भी बताया इसके बारे में, तो कि ना ये टॉप टू टॉप रिजल्ट्स जिसके आए हैं। सभी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हम जरूर रखते हैं, थोड़ी थोड़ी चीजें हमने जरूर पढ़ी हैं, लेकिन यहां कुछ खास होने वाला है। लास्ट में मैं आपको एक प्रो टिप भी दूंगा। अच्छा, इस कोचिंग के बारे में मैं क्या क्या डिटेल करने वाला हूं यह समझ लो। पहली बात, कोचिंग में फैकल्टीज कैसी हैं। फैकल्टीज के साथ साथ मैं कोचिंग के रिजल्ट्स के बारे में भी बात करूंगा और रिजल्ट्स के साथ साथ मैं बात करूंगा इनके हॉस्टल्स की, इंफ्रा की, और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन कौन से ऐसे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं कि आपको इस कोचिंग को ज्वाइन करना चाहिए, इनके बारे में बात करूंगा। तो ना बिना कोई देर, हां ये जरूर है, शर्त है पक्का, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट आपके लिए मैं कहता हूं कि ये ना रामबाण वीडियो होगा। मतलब मैं कहता हूं कि लास्ट तक अगर आपने देखा तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद किसी और वीडियो को, YouTube पे हजारों वीडियो होंगे, लेकिन आपको देखने की जरूरत तक भी नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है या मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देर करे हुए। आज हम जो बात करेंगे, हम बात करने वाले हैं मैट्रिक्स सीकर के बारे में। मैंने पहले भी वीडियो बनाया तो है इसके ऊपर, लेकिन मैंने इतनी सारी चीजें कवर नहीं करी जितनी मैं आज आपको बताऊंगा कि भाई मैट्रिक्स में स्पेशल क्या है, हम क्यों ही मैट्रिक्स को ज्वाइन करेंगे, मैट्रिक्स में स्पेशल क्या है। सीकर में एक और चीज और भी है कि मैं सिर्फ बात कर रहा हूं इनके सीकर की बात कर रहा हूं, मतलब सीकर ब्रांच की बात कर रहा हूं, मान लो, क्योंकि मैट्रिक्स सीकर में ही है, लोकल कोचिंग है, लोकल इंस्टीट्यूट है सीकर का, तो बात करूंगा। हम यहां पे बात करने वाले कि ना इनकी जो फैकल्टीज होती है, उन फैकल्टीज के अंदर ऑलमोस्ट आईआईटीएंस है। फैकल्टी के अंदर कौन है? ऑलमोस्ट आईआईटीएंस है। और हम ये कहते हैं आईआईटीएन ग्रेजुएट्स है, और इंस्टीट्यूट लाइक आईआईटी खड़गपुर से है, आईआईएम से, एक्सेट्रा कोर्सेज जो है वो नीट और जेई को पढ़ाते हैं। मतलब फैकल्टीज की अगर बात करें, टॉप फैकल्टीज की, मतलब मोस्ट ऑफ द फैकल्टीज आर कमिंग फ्रॉम आईआईटीज और आईआईएम्स। इसके बाद कहता है कि मैट्रिक्स जेई मेंस की तैयारी करवाता है, साथ साथ में जेई एडवांस की तैयारी करवाता है, साथ में प्री फाउंडेशन के कोर्सेज भी देता है। प्री फाउंडेशन लाइक एज 9th से शुरू हो जाता है, 9th एंड ऑनवर्ड। आजकल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स 8th से शुरू कर देते हैं, तो ये भी शुरू कर रहा है 8th to 9th 10th। और ये फीस की अगर बात करें तो ना एग्जैक्ट फीस मैं आपको ना 100% एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन हाँ मैं आइडिया आपको जरूर दूंगा, लास्ट में दूंगा कैसे कैसे। अब इनकी थोड़ी ना चीजें समझो कि ना ये टॉप कोचिंग्स में आती है, इंडिया के टॉप कोचिंग में। पहले कभी एलन राज करता था, एलन है, फिर आकाश भी हुआ, आकाश और एलन का बढ़िया नाम चलता था, लेकिन इंडिया में अब लोकल जो कोचिंग्स हैं उन्होंने धमाका मचा रखा है। भाई साहब मैं कहता हूं कि ये जो नेशनल लेवल के जो कोचिंग सेंटर्स थे, ये रिजल्ट के लिए आज, हाँ इनका रिजल्ट आता है, लेकिन ये रिजल्ट के लिए ना इनका रेशो जो होता है, रेशो ऑफ सिलेक्शन जो होता है वो कम होता है, जबकि लोकल कोचिंग्स का ज्यादा होता है, क्योंकि ये लोकल कोचिंग अपने आप को बार बार लगातार प्रूव कर रहे हैं, लगातार अपनी चीजों को ठीक कर रही है। अब ये कहते हैं कि ना 8 स्टूडेंट्स जो हैं वो अबो 99.5 परसेंटाइल जो है सीकर में हाईएस्ट स्कोर देते हैं। ये सिमिलर थिंग कि ना 16 स्टूडेंट जो हैं वो अबो 99.90 परसेंटाइल, मैं जेई की बात कर रहा हूं। 35 स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं इनके जो अबो 99.80 परसेंटाइल स्कोर करते हैं। ये भी देखो, यहां पे ध्यान दो, आप थोड़ा इन चीजों पे ध्यान दो, हाईएस्ट इन सीकर। और मैं आपको किसके बारे में बता रहा हूं?
सीकर के इंस्टीट्यूट्स के बारे में बता रहा हूं, और सीकर की टॉप कोचिंग में जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो आप हाईएस्ट इन सीकर की बात कर रहे हो। हालांकि ये 121 स्टूडेंट्स आर स्कोर्ड अबोव 99.50। आगे आपको दिख रहा होगा 276 स्टूडेंट्स स्कोर्ड अबोव 99%। अब मेरा गणित समझें आप कि 276 स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो 99 परसेंटाइल और 99 परसेंटाइल से ऊपर है, इससे नीचे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे। आई थिंक अराउंड 2000 और 2320 के आसपास का आंकड़ा है ये। एग्जैक्ट आइडिया मैं आपको और भी कमेंट सेक्शन के अंदर या बता भी दे सकता हूं। अब बात करते हैं इनकी फैकल्टीज की। देखो, सबसे पहली बात तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि ना, यहां मैट्रिक्स ने मुझे कुछ भी पे नहीं किया है, या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन ने कुछ भी पे नहीं किया है, और कोई भी बायस्ड वीडियो नहीं है ये सिर्फ ऑनेस्ट रिव्यू है मेरा, और सिर्फ एक जानकारी आप तक और आपके बच्चे तक पहुंचे ताकि वो सही जगह पे सही दिशा में कोचिंग ले सके। मैं कहता हूं ये जब ये बना तो इसके कुछ टीचर्स जो थे वो जीसीआई से निकल कर आए थे। अब मैं वो जीसीआई की टॉप फैकल्टीज थी, और इन टॉप फैकल्टीज में सबसे अच्छी बात मुझे यह लगी कि शुरुआती सेशन में इन्होंने बच्चों का साल या बच्चों का सेशन खराब नहीं होने दिया, उनको पढ़ाया, और मुझे सुनने में ऐसा भी आया कि फ्री पढ़ाया। अब ये कहां तक करेक्ट है ये मुझे नहीं पता है, बट हां, जब ये निकले तो इन्होंने बच्चों का सेशन जरूर पूरा करवाया था। अब हम बात करते हैं सबसे पहली फैकल्टी, केएसडी सर, कपिल सिंह ढाका सर। ये इनका जो सब्जेक्ट है ये मैथमेटिक्स में सिर्फ और अराउंड 350 प्लस फैकल्टीज हैं। मैट्रिक्स में 350 प्लस फैकल्टीज है, लेकिन सबका जिक्र मैं नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो इतना लंबा हो जाएगा कि 350 फैकल्टीज के बारे में अगर जिक्र करूंगा तो नीट की तैयारी भूलकर ये वीडियो ही देखोगे, जेई की तैयारी भूलकर आप ये वीडियो ही देखोगे, तो मैं ऐसा नहीं करने वाला। अब देखो इनकी क्वालिफिकेशंस के बारे में, अब बच्चे हैं क्या ही क्वालिफिकेशन के बारे में पता करोगे, जो टीचर है मतलब वो टीचर है, लेकिन फिर भी आईआईटी खड़गपुर से ये पास आउट है और एमबीए आईआईएम अहमदाबाद से ये पास आउट है 2012 में और 2009 में। ये मैंने आपको डिटेल दी है। स्पेशलिटी क्या है, एक तो ये मैट्रिक्स के को फाउंडर है और मास्टर टीचर है मैथमेटिक्स का। इनका स्टाइल पढ़ाने का भाई साहब गजब है। मतलब कई बार ना ये होता है, मैंने कहा 350 फैकल्टीज है, अगर आपका बच्चा अच्छा है, टॉप है और आप सिलेक्शन दिलवाना चाहते हो तो ट्राई कीजिए सर के बैच में डालने की, ट्राई कीजिए सर जहां पढ़ाते हैं उस बैच के अंदर डालने की। नेक्स्ट फैकल्टी पे हम मूव करते हैं। देखो मिस्टर अनिल गोरा सर, एजी सर के नाम से जाने जाते हैं, सीकर की टॉप फैकल्टी है। सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स इनका भी, क्वालिफिकेशन वही बीटेक है आईआईटी खड़गपुर से 2009 के अंदर, और स्पेशलिटी क्या है, ये भी को फाउंडर हैं और सिंप्लीफाइंग मैथ कॉम्प्लेक्स, मतलब मैथ को आसान बनाते हैं। और देखो ये क्या कहते हैं कि हिज टीचिंग बूस्ट स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंस, जब ये पढ़ाते हैं तो बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल कुछ और ही होता है। तो फिर मैं कहूंगा कि अगर आप वही सेम बात कि ये सर जहां पढ़ाते हैं आप वहां पे भी प्रेफरेंस दे सकते हो अपने बच्चे को उस बैच में पढ़ाने की। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट सर मिस्टर नरेंद्र कॉक सर, हम नरेंद्र सर की बात करेंगे, एनके सर की बात करेंगे। इनका नाम क्या है, एनके सर, नाम क्या है, एनके सर। सब्जेक्ट क्या है, केमिस्ट्री है। क्वालिफिकेशन की बात करें वही बीटेक है आईआईटी खड़गपुर से, ये 2010 के, मतलब एजी सर केएसडी सर दोनों के दोनों साथ में 2009 में आईआईटी खड़गपुर से पास आउट है, ये भी आईआईटी खड़गपुर से लेकिन 2010 में, मतलब ऑलमोस्ट बैचमेट्स रहे हैं। स्पेशलिटी ये को-फाउंडर है, मतलब ये कुछ टीचर्स जो निकले थे उनके बारे में बता रहा हूं, सारे टीचर्स के बारे में नहीं बता सकता। फिर टीचिंग जेई मेंस को पढ़ाते हैं, एडवांस को पढ़ाते हैं और केमिस्ट्री पढ़ाते हैं ओलंपियाड्स की 2010 से कंटिन्यू पढ़ा रहे। एक्सपीरियंस का अंदाजा लगा सकते हो, लगभग 15 साल। फिर एक दूसरी बात, क्लासेस जो इंटरेक्टिव क्लासेस होती है और मोटिवेटिंग, और पढ़ाने का तरीका मतलब एकदम बच्चों को मोटिवेट करके पढ़ाते हैं। और दूसरी बात और एक खास बात यह है कि ना ये जो चेहरे हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इन्होंने कंसिस्टेंट रिजल्ट दिए हैं। आज के दिन कोई आईआईटी, कोई आईआईएम, कोई
मेडिकल कॉलेज ऐसा नहीं है जहां इनके स्टूडेंट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं या जहां से इनके स्टूडेंट पास आउट होकर नहीं निकले हैं। इसके बाद में नेक्स्ट सर की बात करूंगा, मैं राजेंद्र बुर्डक सर की बात करूंगा, जिनको आरबी सर के नाम से भी जाना जाता है। आरबी सर के नाम से भी इनको जाना जाता है। फिजिक्स के ये विख्याता है, व्याख्याता बोलते हैं, जो भी बोलते हैं हिंदी में। फिजिक्स के हम ये कहेंगे फैकल्टी है, बीटेक है, SIST यूनिवर्सिटी 2008 में ये बीटेक है। अब हम बात करके को-फाउंडर हैं ये भी मैट्रिक्स के। ट्रेनिंग स्टूडेंट्स फॉर जेई मेंस और एडवांस दोनों की कोचिंग देते हैं, मेंस और एडवांस दोनों की कोचिंग देते हैं, दोनों को फिजिक्स पढ़ाते हैं। वन ऑफ सीनियर मोस्ट फैकल्टी, हिज मार्क्स परसेंटेज मेक्स फिजिक्स एंगेजिंग। मैं कहूंगा कि सीनियर मोस्ट फैकल्टी ऑफ सीकर, जो बच्चों को इस तरीके से पढ़ाते हैं कि बच्चे मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो जिन जिन फैकल्टीज का नाम मैं आपको बता रहा हूं, आपको या आपके बच्चे को एडमिशन लेना चाहिए यहीं पे। इसके बाद हम बात कर रहे हैं मिस्टर अनुपम अग्रवाल सर, ए सर। फिजिक्स के मैं अभी तक कवर कर चुका हूं, मैथ्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों सब्जेक्ट। क्या है, बीटेक है कानपुर IIT से और 2006 के पास आउट है, मतलब सीनियर मोस्ट है। क्वालिफिकेशन क्वालिफाइड है IIT JEE 2006 में एंड अर्न ए डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। IITN है भाई साहब, ये IITN है। जैसे पहले टीचर्स हैं वो भी IITN है, ये भी IITN है। हिज टीचिंग फोकस ऑन कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, फोकस करते हैं कि बच्चों के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हों। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये देखो, ये सिर्फ मैं उन, एक और भी है, एक और मदन सर करके भी है, मैंने जिक्र नहीं किया, लेकिन मदन सर है, फिजिक्स में टॉप फैकल्टी है भाई साहब, एकदम टॉप नॉच फैकल्टी नीट के लिए। मतलब बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया हुआ इन्होंने, बहुत सारे बच्चों को इन्होंने भी टॉप रिजल्ट्स दिए हैं। फिर हम अब इसके एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगते हैं कि बिना कि भाई मैट्रिक्स हमें और क्या क्या देता है, मतलब क्या क्या चीजें हैं। पहला इसका है फैकल्टी स्ट्रेंथ। ये बात सत्य है, मैट्रिक्स आज के दिन फैकल्टीज, मतलब अगर सीकर में सबसे अच्छी फैकल्टीज अगर किसी के पास है, मैट्रिक्स के पास है। बच्चे कमेंट सेक्शन में भर देंगे, आयाम एकेडमी बेस्ट है, कौटिल्य बेस्ट है, पेस बेस्ट है, पाथ बेस्ट है, GCI बेस्ट है। मैं कहता हूं कि टॉप फैकल्टीज की नाम अगर मैं लेता हूं तो मैट्रिक्स में आज के दिन बेस्ट है। मैं आज के दिन का जिक्र कर रहा हूं। फिर मैंने पहले ही बताया था 350 फैकल्टीज हैं और वो फैकल्टी मोस्टली ग्रेजुएट है IIT से, कानपुर, खड़गपुर, दिल्ली, IIM अहमदाबाद, कलकत्ता, NIT से पास आउट है और बाकी अलग मेडिकल कॉलेजेस से पास आउट है। तो मतलब ये प्रेफरेंस देते हैं IITians को। मैं नहीं, ये मेरा मानना नहीं है कि IITian होगा तो बहुत अच्छा ही पढ़ाएगा, मैं बिल्कुल नहीं मानता। लेकिन हां, अगर है और प्रेफरेंस दे रहे हैं तो ये तराशते हैं उस हीरे को, ये बनाते हैं टीचर। तो इस प्रकार से इनका नाम आज मैं कहता हूं कि टॉप कोचिंग्स में आता है। इसके बाद कहता है कि टीचिंग स्टाइल जो है वो टीचर्स की कैसी होगी। दीज फैकल्टीज नॉट ओनली टीच बट ऑल्सो मोटिवेट द स्टूडेंट्स एड्रेसिंग डाउट्स पर्सनली। ये सिर्फ पढ़ाते नहीं है, बच्चों को मोटिवेट भी करते हैं। मैंने कहा ना, वो लास्ट अभी कुछ पहले समय पहले मैंने टीचर्स के बारे में बताया कि ये मोटिवेट करके पढ़ाते हैं। तो मोटिवेट भी करते हैं और अगर किसी बच्चे के डाउट आते तो भाई साहब पर्सनली डाउट बताते हैं। इसके साथ साथ रेगुलर टेस्ट सीरीज कोचिंग के अंदर लगती है, डाउट काउंटर्स कोचिंग में रहते हैं और काउंसलिंग सेशंस, अगर कोई बच्चा डिप्रेस्ड है, कोई बच्चा किसी चीज से परेशान है तो उसके लिए काउंसलर्स भी बैठे हुए होते हैं। एंड देयर हॉलमार्क्स। अब कहते हैं कि स्टूडेंट्स का क्या फीडबैक है इस कोचिंग के बारे में। स्टूडेंट का फीडबैक है, स्टूडेंट डिस्क्राइब दीज टीचर्स एज मेंटर्स एंड गाइड्स प्लेइंग ए की रोल इन देयर सक्सेस। स्टूडेंट कहते हैं कि टीचर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है हमारी सक्सेस के अंदर। जो यहां से पास आउट हो चुके हैं उन स्टूडेंट्स के रिव्यू, मेहनत बहुत लगी है वीडियो बनाने में, तो एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब आते हैं इसके पीछे के रिजल्ट्स को। भाई साहब 2015 की बात कर रहा हूं, 2015 की, केवल और केवल 176 सिलेक्शंस थे। मतलब ताजा ताजा नया नया मैट्रिक्स जब पौधा लगाई था उसी साल में धमाका किया, 176 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन दे दिया। इसके बाद में जब साल 2016 आया तो सिलेक्शन बढ़कर हो गए 453, लगभग 2 गुना से ज्यादा। 453 सिलेक्शंस जो हैं वो दिए।
नेक्स्ट ईयर जब हम पहुंचे 2017 में, जब पहुंचे 2017 में पहुंचे तो सिलेक्शन बढ़ के हो गए 800, मतलब 2 गुना की रफ्तार से, 2 गुना 3 गुना की रफ्तार से सिलेक्शंस बढ़ते जा रहे हैं। जैसे 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 2024 आया, जैसे जैसे 2024 आया, सिलेक्शंस की संख्या हो गई 2056। ये मान सकते हो स्ट्रेंथ भी बढ़ी है, मैं ये भी नहीं कहता कि स्ट्रेंथ नहीं बढ़ी होगी, स्ट्रेंथ भी बढ़ी है, लेकिन 2056 स्टूडेंट्स जो ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम क्रैक किए हैं। आप कहते हैं कि एस्टिमेटेड फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये ना, मैं आपको पुराने वाला फीस स्ट्रक्चर बताऊंगा। करंट वाला फीस स्ट्रक्चर का जो है वो 5 से 10% बढ़ेगा, ज्यादा नहीं बढ़ेगा, इतना ही इजाफा होगा। कहता है कि नीट कोचिंग की जो फीस है, जैसे इसके कुछ बैचेज चलते हैं, मोमेंटम बैच चलता है, इंपल्स बैच चलता है, इस प्रकार के कुछ बैचेज है जिनमें फीस वेरी करती है 1 लाख टू 1,10,000। अब 1,10,000 तक ये वेरी करती है। अब एक बात समझ लो कि 2025 में थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, ये 125 हो सकता है, 135, बस इससे ज्यादा नहीं हो सकता। इसके बाद में एग्जाम्पल, जैसे ये मैंने एक एग्जाम्पल भी सेट किया है कि भाई पिछले साल इसकी फीस ये थी, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने आइडिया आपको दे दिया। 1 से लेकर 1.30 लाख तक जो है वो आपका फीस हो सकता है। ये नीट के लिए हम बात कर रहे हैं। जेई की कोचिंग की फीस, अब फिर से मोमेंटम बैच चलता है इनका, इंपल्स बैच चलता है, तो इनके लिए ना फीस 1,22,000 से 1,30,000 है। अभी थोड़ा सा इजाफा करोगे 5 से 10% का तो 1.5 लाख के अराउंड, थोड़ा सा ऊपर नीचे ऐसा हो सकता है। फिर एडिशनल कॉस्ट जो आपने मानो 1 लाख रुपया पे किया, ये तो आपकी हो गई कोचिंग की फीस। इसके साथ क्या लगता है आपका? इसके साथ लगता है लगभग 4 से 5,000 रुपया इनका रजिस्ट्रेशन फीस लगती है, एक बार लगता है ईयर में। इसके साथ साथ जैसे सीएलसी में होता है, जैसे एलएन में होता है, सब में होता है, वैसा ही होता है। स्टडी मटेरियल ये फीस में ही इंक्लूडेड होता है, बट एक्स्ट्रा रिसोर्सेज या टेस्ट सीरीज के लिए आपको नॉमिनल चार्ज देने हो सकते हैं। अगर कोई टेस्ट सीरीज शुरू होती है तो थोड़ा बहुत चार्ज आपको पे करना पड़ सकता है, अदरवाइज ये फीस के अंदर इंक्लूडेड मिल जाता है। हॉस्टल फीस मैं पिछला डेटा दे रहा हूं और अभी भी इतना ही होगा, अराउंड 80,000 से लेकर 1,20,000 तक का जो है वो हॉस्टल की फीस हो सकती है। हॉस्टल्स के लिए थोड़ी मैट्रिक्स में मारामारी रहती है, कई बार बच्चों को मिल जाते हैं, कई बार नहीं मिलते हैं, सीट हमेशा फुल रहती है, तो पीजी वगैरह के अंदर रहना पड़ता है, ऐसा मैं मानता हूं। इसके बाद में एक चीज और, अब मानो कि भाई आपको ना ये फीस ज्यादा लगी या आप ये फीस नहीं पे कर पाओगे, तो ये समय समय पर स्कॉलरशिप टेस्ट निकालते रहते हैं और ये 90% तक की स्कॉलरशिप पे करते हैं। और ये मेरा देखा हुआ है, मेरा मतलब एक स्टूडेंट जिसने 90% स्कॉलरशिप मैट्रिक्स से ली थी, और ये 100% ये बात सत्य है कि 90% तक स्कॉलरशिप पे करते हैं, पे ये अवेलेबल करवाते हैं, बशर्ते बच्चा इंटेलिजेंट हो, रिजल्ट ओरिएंटेड हो, रिजल्ट गिविंग हो, तो ऐसा होता है। मेरे हिसाब से मैंने मैट्रिक्स के बारे में जितनी जानकारी आपको प्रोवाइड करी वो सही है और मैंने 100% जानकारी आपको दी है। अब आप जज कर सकते हैं। मैं कहूंगा कि बिल्कुल नो डाउट, निसंदेह आप एडमिशन दिलवा सकते हैं। जेई के लिए मैं ये हमेशा बेस्ट रहा है। नीट के रिजल्ट्स में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, बट इतना भी नहीं, लेकिन हाँ जेई के लिए आप 100% एडमिशन दिलवा सकते हो। नेक्स्ट कोचिंग बहुत जल्दी आने वाली है, बहुत जल्दी 2025 के अपडेटेड डेटा के साथ में मैं कोचिंग्स बता रहा हूं, या तो पीसीपी लूं या जीसीआई लूं, या पीसीपी या जीसीआई, या आप कमेंट में जो बोलोगे, आप अगर कमेंट में जिस कोचिंग के जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे, मैं उसी कोचिंग के बारे में वीडियो बनाऊंगा और 100% वहां की फैकल्टीज से लेकर फीस, इंफ्रा, सारी चीजों के बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में जल्दी ही। आपका प्यार सदा बना रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अच्छी इंफॉर्मेशन हम लोगों तक पहुंचा सके। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।